नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम का हुक्म यह है कि अगर कोई शख्स जानबूझ करके किसी को कत्ल करता है तो क़िसासन उसे भी कत्ल किया जाएगा, और उसकी सूरत यह होगी कि उसे एक ऐसी जगह पर लाया जाएगा जहां बहुत सारे लोगों की आमद व रफ्त होती हो, और उसके बीच में ला करके उसके सर को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। वाकई ये मंजर देखने में काफ़ी ख़तरनाक और वहशतनाक है, लेकिन ये मकसद के हासिल होने में काफ़ी मुईन और मददगार भी है। इसके बरखिलाफ़ लोगों का इस इस्लामी ताज़ीर पर हमला और एतराज़ ये है कि ये काफ़ी ख़तरनाक और वहशतनाक मौत है। मुजरिम को आसानी के साथ मौत देना चाहिए, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आजकल जो मुतमद्दिन मुल्कों ने कत्ल बिस्सैफ की जगह पर फांसी की तजवीज़ पसंद की है, ये तजवीज़ फांसी की कत्ल से भी ज़्यादा ख़तरनाक और मूज़ी और तकलीफ़ दे है, तो शायद आप मेरी बात पर मुत्तफ़िक़ ना हों। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि फांसी की जो सज़ा है ये कत्ल की सज़ा से भी काफ़ी ख़तरनाक और दुश्वार कुन है। वो इस तरीके से कि जब किसी को कत्ल किया जाता है तो रूह के निकलने का एक रास्ता मौजूद होता है जहाँ से रूह आसानी से निकल सकती है, लेकिन जब किसी को फांसी दी जाती है तो रूह के निकलने का चूँकि रास्ता मौजूद नहीं होता, इसीलिए रूह मुश्किल से और तड़प तड़प करके खींच करके निकलती है, और इससे मरने वाले को काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। यह अलग बात है कि हमें उस तकलीफ़ का एहसास और अंदाज़ा नहीं होता और हम उसका मुशाहिदा नहीं कर रहे होते, और कत्ल की सूरत में हम उसका मुशाहिदा कर रहे होते हैं, तो हम इससे ये अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर तकलीफ़ फांसी में तकलीफ़ नहीं होती है और कत्ल के मामले में तकलीफ़ होती है। ये बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर हम जो अंदाज़ा लगाएंगे ये गायब चीज़ों का अंदाज़ा लगाना होगा, ऐसी चीज़ों से जो हमारे सामने मौजूद हैं। हालांकि अंदाज़ा दो तरीक़ों से लगाया जाता है। एक अंदाज़ा तो ये है कि जो चीज़ हाजिर है उसका अंदाज़ा आप लगाएं ऐसी चीज़ों से जो मौजूद है, और दूसरा अंदाज़ा तो ये है कि जो चीज़ गायब है उसका अंदाज़ा आप गायब चीज़ों से लगाएं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप अंदाज़ा लगाते हैं ऐसी चीज़ जो मौजूद है उसका अंदाज़ा लगाते हैं ऐसी चीज़ों से जो मौजूद नहीं है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर जो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं और कहते हैं कि फांसी की सज़ा ख़तरनाक नहीं है और कत्ल की सज़ा काफ़ी ख़तरनाक और वहशतनाक है और इससे मुर्दे को ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पर जो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं वो गायब चीज़ों का अंदाज़ा लगा रहे हैं, ऐसी चीज़ों से जो हमारे सामने मौजूद है। यानी हमें तो पता नहीं चलता कि मुर्दे को क्या तकलीफ़ हुई, किस तरह उसके रूह के निकलने में तकलीफ़ का एहसास हुआ। तो जो चीज़ हमें मालूम नहीं है, जो चीज़ हम महसूस नहीं कर रहे होते हैं, तो जो चीज़ हमारी नज़रों से गायब है, हम उसका अंदाज़ा किस बात से लगा रहे हैं? इस बात से कि यहाँ पर देखो दर्दनाक मौत हो रही है, ख़तरनाक मौत हो रही है, तो ये काफ़ी ख़तरनाक है, दर्दनाक है, और यहाँ पर चूँकि रूह आसानी से निकल रही है और खौफनाक मंजर क्रिएट नहीं हो रहा, तो हम ये समझते हैं कि ये आसान मौत है। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। बल्कि अक़ल का तकाज़ा तो ये है कि रूह असल में जान निकलना, यानी इंसान की जान निकलना, ये असल में नाम है ज़हूक़ रूह का, यानी रूह के निकलने का। तो रूह के निकलने का रास्ता जहाँ पर ज़्यादा होगा तो मरने वाले को तकलीफ़ का उतना ही कम एहसास होगा, क्योंकि असल में मरना नाम है रूह के निकलने का। तो जब आप रूह के निकलने का रास्ता ज़्यादा देंगे तो रूह आसानी से निकलेगी और मरने वाले को तकलीफ़ का एहसास कम होगा। लेकिन जब रूह के निकलने का रास्ता बहुत मुख्तसर है, बहुत थोड़ा है या मौजूद नहीं है, और रूह रिस करके खींच करके निकल रही है, तो इससे मरने वाले को तकलीफ़ का अंदाज़ा बहुत ज़्यादा होगा, अगरचे देखने वाले को मालूम हो कि यह ख़तरनाक है या नहीं है, वहशत क्रिएट हो या ना हो। वैसे अगर हम देखें तो कुछ अरसे पहले अमेरिका का पता भी हमें नहीं था, पूरी दुनिया के लोग अमेरिका से वाकिफ़ नहीं थे। तो चूँकि उन लोगों ने अमेरिका को देखा नहीं था उस ज़माने में, तो क्या हम ये हुक्म लगा देंगे कि अमेरिका उस वक्त मौजूद नहीं था? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि हम ये कहेंगे कि अमेरिका मौजूद तो था लेकिन हमें उसका पता नहीं था। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों कि जो फांसी में रूह निकलती है तो उससे जो तकलीफ़ होती है कातिल को या उस मुजरिम को, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन चूँकि हम उसका मुशाहिदा नहीं कर पा रहे होते, हम उसको देख नहीं हो रहते हैं, इसीलिए हम ये सोचते हैं कि इसके अंदर तकलीफ़ कम हुई, लेकिन मामला इसके बरखिलाफ़ है। तो पता ये चला कि इस्लाम ने जो इस्लामी ताज़ीरात है इसमें मुजरिम की और जालिम की भी रियायत की गई है, और इस्लाम ने जालिमों के साथ भी हुस्न सुलूक का मामला किया है कि उसके रूह के निकलने में भी आसानी का रास्ता बतलाया है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में फरमाया, इदा क़तलतुम फ़अहसनुल क़त्ल व इदा ज़बहतुम फ़अहसनुज़ ज़बह, यानी जब तुम कत्ल करो तो अच्छे तरीक़े से करो, और जब तुम ज़बह करो तो अच्छे तरीक़े से ज़बह करो। और अच्छे तरीक़े से कत्ल करने का मतलब यह है कि एक ऐसा तरीक़ा इख्तियार करो जिससे
قاتل کی یا ذبح کیے جانے والے جانور کی روح نکلنے میں آسانی ہو، اور اسی وجہ سے فقہاء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے آلے کو یعنی چھری وغیرہ کو تیز کر لیا کرو تاکہ جانور کی جان نکلنے میں آسانی ہو۔ تو یہ معاملہ تو شریعت کا ہے جو انصاف ہے۔ اور رہا مسئلہ کہ یہ کافی وحشت ناک منظر ہوتا ہے اور اس سے دیکھنے والے کو گھبراہٹ اور ہیجان پیدا ہوتی ہے، تو یہ تو امر مطلوب بھی ہے، اور اس کا تو یہ تو اس بات کا تقاضا بھی ہے، اس بات کا مقتضی ہے کہ اس سے وحشت ناک منظر کریٹ ہو اور پیدا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ مجرم کو جو سزا دی جاتی ہے اس کا مقصد مجرم کو تکلیف دینا نہیں ہوتا، بلکہ جرم کرنے سے لوگوں کو روکنا ہوتا ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب کسی مجرم کو سزا سر عام بازار میں دی جائے تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور اس کام کو کرنے سے روک سکیں۔ لیکن اگر اس کے برخلاف اگر ہم مجرم کو سزا ایک کال کوٹری میں، اندھیرے کنویں میں، یا کسی ایک کمرے میں پھانسی کے طور پر یا کسی اور طریقے پر دیتے ہیں تو یہ تو جرم کو اور بڑھاوا دینا ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلامی تعزیرات جو ہے وہ انسانی زندگی کے لیے اور نظام زندگی کے لیے کافی معین اور مددگار ہے، اور یقیناً اسی میں کامیابی ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب ہو چکا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور لائک بھی کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ جب کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے اسلامی اعتراضات کے جواب کے اوپر یا کسی اور ٹاپک کے اوپر تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن ایک خود مختار نظام کے تحت آپ تک پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے شکریہ، جزاک اللہ، خدا حافظ۔